अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्गा के बारे में कि जो कामियोन में कार्गा किया जाता है, कार्गा इस कार्गा वो किस तरह किया जाता है और किस तरह अगर सिग्नल वगैरह देना हो हाथ से या साइड पे होने के लिए तो वो किस तरह दिया जाता है। अगर आप बाकी वीडियोस देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल होगी और अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तेमा लाकार का कि कैसे लगाया जाता है, कैसे रखा जाता है conocer normas de las cargas y descarga। तो कार्गा को इस तरह रखना चाहिए कि ना वो सरक सके ना हो वो गिर सके, ठीक है। और इसके अलावा जब वो गिरेगा तो ज़ाहिर है वो पोल्बो भी प्रोड्यूस कर सकता है या वैसे ही ऊमो या कुछ भी हो सकता है तो जो नुकसानदेह है, तो इसलिए उसको इस तरह फिट किया जाए कि ना वो सरक सके ना गिर सके। सेकंड चीज़ आती है कि कोशिश करें कि जब कार्गा लगाया जाए, ठीक है, रखा जाए तो वो बैक साइड का प्लाका और जो उसके सिग्नल हैं, ठीक है, ब्रेक लगाने के लेफ़्ट राइट जाने के लिए उनको तपार ना करें। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड आपको इस तरह लगाना चाहिए कि वो साइडों पे लतराल टाइप पे जो आपको ज़रा आपके लिए डिफ़िकल्ट ना बने कि पीछे से आने वालों को आप देख ना सकें। मतलब साइडों पर नहीं लटकना चाहिए कार का कि ये ना हो या बाहर ना इतना निकला हो कि आपको पीछे से आने वाली गाड़ियाँ नज़र ही ना आए, या फिर अगर आपको हाथ से कोई इशारा करना पड़े स्लो का या ब्रेक लगाने का तो वो पीछे वाले ड्राइवर को नज़र ना आए, तो ये ना हो आपके लिए भी नुकसान दो दूसरे के लिए भी नुकसान दो, ठीक है। अगर किसी बात की ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ लीजिएगा। अब आ जाते हैं बात जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। किसी भी तरह से मुकर्ररा जो हद है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बढ़ता है तो उसके लिए कि एक्सेप्ट हो, ठीक है, परमिशन स्पेशल, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे लंबाई के लिए, ठीक है, कि अगर वो 12 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लंबाई चौड़ाई का पहले बता चुके हैं कि 4 मीटर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कार्गा समेत। अब आते हैं इसमें कि como norma general la carga no debe sobresalir ni parte de delante, bueno, parte del vehículo ni por delante ni por detrás। अगर किसी भी हालत में, ठीक है, कार्गा को ना आगे से बाहर निकलना है ना पीछे से बाहर निकलना और ना ही साइडों पे, ठीक है, ये गाड़ी के अंदर तक रहना चाहिए। उसका काहा या जैसा भी उसकी लंबाई के अंदर ही रहना चाहिए। अब आ जाती है बात के कार का कितना इजाज़त है बाहर निकलने की आगे से या पीछे से। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि दो ही जो व्हीकल हैं जो कार्गा डिस्कार्गा के लिए काम होती हैं वो फुरगोन या कामियोन है, ठीक है। तो जो 5 मीटर या उससे कम में, ठीक है, तो उसमें से इजाज़त है कि उन tercer por ciento, ठीक है, कि अपनी गाड़ी का जो टोटल आपकी लेंथ है उसमें से 1% आगे और 1% पीछे निकल सकता है, ठीक है। और वो भी सिर्फ उन चीज़ों के लिए इजाज़त है जो मतलब तोड़ी नहीं जा सकती, मोड़ी नहीं जा सकती, जैसे ट्यूब्स हैं, बिजली के खंभे या टेलीफोन के खंभे, उनके लिए वैसे भी जो है ना वो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ जाती है परमिशन की अगर वो 12 मीटर से ज़्यादा हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो 5 मीटर के गाड़ी है या 5 मीटर से कम है तो उनके लिए उन पर फिर तो ठीक है इजाज़त है बाहर निकालने की। लेकिन जो पीछे से निकलेगा उसको आपने सिग्नल लाजम करना है ये इस प्लाके के ज़रिए, जैसा ये वीडियोस में तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं जो गाड़ियाँ 5 मीटर से ज़्यादा हैं तो उनमें अगर कार का बाहर निकलना हो मतलब वो जो चीज़ें जिनको हम तोड़ नहीं सकते या उनको गाड़ी के अंदर फिट नहीं रख सकते तो उनके लिए है कि 2 मीटर आगे की तरफ और 3 मीटर पीछे की तरफ निकल रहा हो, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है कि 7 मीटर की गाड़ी है तो उसमें आप 12 मीटर लंबाई तक कर सकते हैं, लेकिन 2 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे तक, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो भी एक्सेप्शंस हैं कि वो चाहे टूबोस हों या दरख्त, कटे हुए दरख्त हों जो आपको आप तोड़ नहीं सकते, या आप कुछ भी कह सकते हो, टेलीफोन्स के खंबे हैं, ये लाइट्स के खंबे हैं, तो उनमें ये जो आप तोड़ी नहीं जा सकती चीज़ें तो उनके लिए ये सिर्फ इजाज़त है, ठीक है। और जो भी कार का पीछे से निकलेगा उसको प्लाका लगाया जाएगा, ठीक है।
और अगर रात और दिन हो रहा है, मतलब जब रोशनी की ज़रूरत है, तो फिर एक पीछे से लाइट जो रेड और जो आगे लाइट लगनी है वो वाइट, ठीक है, वो उससे सिग्नलसार करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं चौड़ाई में कितना बाहर निकल सकता है। तो आसान सी बात है कि टोटल गाड़ी की और कार्गो की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 2.55 मीटर होनी चाहिए, 2,55 metros। अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो आपका ठीक है 40 सेंटी जो है हर दोनों साइडों पे से निकल सकता है, लेकिन कार्गो समेत आपकी गाड़ी 2.55 मीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए किसी हाल में, नहीं तो वो सर्कुलेशन की इजाज़त नहीं है, ठीक है। अगर गाड़ी छोटी है तो 2.55 मीटर कार्गो इंक्लूड होना चाहिए। अब आते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लूसेस पोजीशन से ज़्यादा कार्गो निकलता है बाहर या जैसा भी है, तो उसको कैसे सिग्नलसार किया जाता है। तो उसको आगे की तरफ जो है वो 2 एक्स्ट्रा लाइटें लगा के, जब रोशनी की ज़रूरत हो, यानी कि शाम होते हुए या सूरज तुलू होते हुए, ठीक है, और आगे ब्लैंको और अतरास पे जो बैक साइड पे हैं वो रोहो लूस के ज़रिए सिग्नलसार किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी कितनी चौड़ी है अब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं जो गाड़ियाँ कार्गो के लिए नहीं बनी हुई, जैसे टूरिज्म हैं या आम कार्स हैं, तो उनमें कार्गो कैसे रखा जाता है। जैसे अगर आपने अक्सर देखा होगा कि उसके ऊपर छोटी गाड़ियों के ऊपर कोई कार्गो रखा जाता है, तो छोटी गाड़ियों में जो कार्गो है वो पीछे की तरफ निकलना होना चाहिए, ना कि आगे की तरफ, ठीक है। कितना अगर वो बेंड हो सकता है या 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में हो सकता है, तो वो 10% होना चाहिए बैक साइड पे। और अगर वो इनडिविजिबल है, तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे ट्यूब्स हैं या कुछ और भी चीज़ है, तो वो 15% उसकी छूट है, आप उतना रख सकते हैं। तो ये सिर्फ इजाज़त बैक साइड पे, आगे नहीं आप कर सकते, विंड स्क्रीन से आगे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ना समझ आई तो आप मुझसे कमेंट्स में कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। ओके, तो इस इमेज में एक चीज़ दिखाई गई है कि कार्गो जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो काम्योन है उनमें, अगर पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कार्गो आगे की तरफ निकला हुआ है या पीछे की तरफ निकला हुआ है, तो उसको लाजम लूस के ज़रिए, रोशनी के ज़रिए करना है, ठीक है, सिग्नलसार। कब? जब रात हो रही हो या सुबह हो रही हो, ठीक है, मतलब जब रात अंधेरा हो रहा है, जब नॉर्मल स्ट्रीट्स लाइट जल रही हो, तब वो लाजम है, ठीक है। आगे की तरफ ब्लैंको और बैक की तरफ रोहो, ठीक है। ये कार्गो तब बाहर निकलता है जब वो टूबोस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह पाइप वगैरह कुछ भी जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा, अब इस इमेज में वही है कि जो पीछे निकला हुआ है, तो दिन में तो एक नॉर्मल प्लाका से आप वो सिग्नलसार कर सकते हैं, लेकिन जो जब रोशनी की ज़रूरत होगी सुबह या शाम में, तो आपने रेड लाइट पीछे की तरफ लगानी है। मैं स्पेनिश में वर्डिंग इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप स्पेनिश में कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ वर्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको मैं आसान अल्फाज में ठीक से आपको समझा सकूं चीज़ों को, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, या समझ ना आ रही हो तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।